हेलो दोस्तों, और कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं हूँ सरिता, और सरिता की तरफ से एक प्यारा सा नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस ब्लॉग की शुरुआत करी है मैंने दोपहर की 1:30 से। और बस मैं आई थी किचन में ये दीपांशी और के लिए। बस ज़्यादातर मैं ना दिन में ये दीपांशी और पारस के लिए दलिया बनाती हूँ, या फिर ये खिचड़ी वगैरह ये बना देती हूँ। इससे ना फिर ये पारस भी खा लेता है, और इसके पापा को भी फिर आदत है, वो 3-4 बजे के करीब आते हैं। वो ज़्यादातर दूध के साथ या चाय के साथ ये खाते हैं। बस ये मैं ज़्यादातर जब से मेरे दांतों में दिक्कत चल रही है तो मैं भी दिन में दलिया वगैरह ये ज़्यादातर खाती हूँ। बस ये खिचड़ी है, इसमें चावल डले हैं, ये तो खाऊंगी नहीं। बस ये दीपांशी फिर ऐसे फिर ये काफ़ी दिन से दलिया दलिया ऐसे खा नहीं रही थी ना, तो फिर मैंने इनके लिए खिचड़ी बना दी। बस थोड़ी सी बनाई थी और ये होगी बन के रेडी। बस मूंग दाल की और घी डाल के नमक डाल के, बाकी कुछ ज़्यादा इसमें मसाले वगैरह नहीं डाली, सिंपल ऐसी बना दी। और इस बस ऐसी देसी घी डाल के बस फिर ये दे देती हूँ मैं अंदर बच्चों के लिए खाने के लिए। और बस ये देखो, ये पारस तो नहीं, ये इतना शरारती बच्चा है, ये नहीं बिल्कुल बैठ के भी खाना खाता। शरारती मन मर्जी, अगर जी करे तो बैठ के खाएगा, नहीं तो बस फिर ऐसे ही लेटे लेटे ही देखो। फिर दोनों ही बच्चे ऐसे है, मेरे हाथ से खाना खाना पसंद करते हैं, तो बस दोनों बच्चों को खाना खिला रही हूँ इस टाइम में। और ये पारस है ना, ये तो इतना जिद्दी, अगर इसको ना बैठ बिठा देती ना, बेटा बैठ के खाना खा लो, तो ये तो बस नीचे ही लिट जाता, धरती पे लिटता फिरता, पर खाता ही नहीं। फिर क्या करे, बच्चे को फिर ऐसे कह भी नहीं सकते। देखो एक बार तो मैंने इसको बिठाने की कोशिश करी, फिर ये थोड़ा सा ही रोया था, मैंने तो इसको फिर चुपचाप जू का तू मैंने इसको ऐसे ही लटा दिया। क्या करे, फिर ऐसे ही ज़्यादा फिर बच्चा ज़्यादा रोने लग जाता। और बस फिर दोनों भाई बहन को खिला दूंगी। फिर ये है, बच्चे चुपचाप खा ले, फिर इससे ज़्यादा माँ को क्या चाहिए भाई। बच्चा चल जैसे भी खा रहा खा तो रहा है। फिर ये ऐसे अगर ज़्यादा इसके साथ जिद करती तो ये बिल्कुल भी खाना ना खाता, रो रो के क्लेश कर लेता वो अलग। ये ज़्यादातर ने इसकी दादी ने और इसके पापा ने ज़्यादा ही सिर पे इतना चढ़ाया हुआ है ना तो ये इनको कुछ कहने देते। ये तो सभी के घर में ज़्यादातर होता है, दादी को पोता पोती को बिगाड़ने में दादी का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो बस फिर ये उसी की कारण, तो बस ये दादी का बिगड़ा हुआ पोता आराम से लेट के खा रहा है, दीपांशी बैठ के बस फ़ोन में मगन हो रहा है। बस ऐसे ही चलता रहता है। ये नहीं कि भी सारे दिन लेट के ये ऐसे खाना खाता है, मूड होता है तो तब ये बैठ के अपनी मम्मी के गोद में यानी मेरी गोद में भी बैठ के खाता है। तो बस ये बज गए थे 3:30, और इसके पापा भी इस टाइम में आ चुके थे। आते ही बस वो चाय के साथ, उनको ज़्यादातर ये आदत है, जैसे मैं दिन के में ये खिचड़ी या दलिया बनाती हूँ ना, तो फिर ये ज़रूर आके चाहे बिल्कुल थोड़ा सा खाए, पर उनको भी ये फिर खाने की ये आदत है। तो बस फिर आती मैंने उनके लिए किचन में बनाने के लिए आ गई थी चाय, और सिम आंच पे रख दी थी चाय। तो धीरे धीरे पकती है ना चाय, तो ऐसे फिर सही रहता है। एकदम तेज आंच पे चाय बनाते ना तो वो सही नहीं रहता। तो पहले तो धीमे आंच पे बना के और फिर काफ़ी अच्छी तरह काफ़ी देर तक उबाल देते रहते हैं ना, फिर वो चाय का टेस्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा आता है। और जो ऐसे ही जल्दी जल्दी में ऐसे ही दूध पत्ती ऐसे ही डाल देते ना, तो फिर वो कच्चा कच्चा सा टेस्ट आता है। बस दोस्तों ये 3:45 के करीब है, और वो बस चाय पानी पी के, तो पारस जब उसका पापा आ जाता है ना, तो वो एक बाहर फिर अपने पापा से बाइक पे झूला जरूर लेता है। तो बस फिर वो बाहर उनको बाइक पे इस टाइम घुमा रहे हैं। और ये मेरी रोज डेली की रूटीन है कि 3:30 पौने 4 बजे के करीब में झाड़ू जरूर लगाती हूँ, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह के 4 बजे और शाम के 4 बजे माता लक्ष्मी का भ्रमण करती है। तो बस उनके आने से पहले कहते हैं घर में एक बार साफ़ सफाई हो जानी ज़रूरी चाहिए। और वैसे भी घर में बरकत के लिए ना घर साफ़ सुथरा हमेशा बने रहनी चाहिए। तो ये शाम वाली झाड़ू भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा घर अगले दिन तक बिल्कुल साफ़ सुथरा बना रहता है। जो हम ये 4 बजे के करीब में झाड़ू जो लगाते हैं, तो बस सारे जो इधर उधर थोड़ा बहुत सोफ़े के कपड़े इधर उधर हुए रहते हैं, बेड की शीट की सारी बिखरी रहती है ना, बच्चे कर देते हैं दिन भर में, तो मैं उसको ज़्यादातर इसी टाइम में मैं सेट कर देती हूँ। और इससे ना हमें अगले दिन तक बिल्कुल फ़ायदा मिलता है दोस्तों, क्योंकि अगले दिन तक बिल्कुल साफ़ सफाई बिल्कुल बनी रहती है हमारे घर में।
और ये पारस और फिर कुछ ना कुछ कागज वगैरह खंडा देते हैं। और सवेरे इतनी अच्छे से भी साफ सफाई होती है। तो इस टाइम में भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा जो कबाड़ा निकलता है तो उसको मैं अच्छी तरह से पूरी आंगन में एक बार झाड़ू मैं जरूर लगा देती हूँ। आंगन में साफ सफाई मैं ज़्यादातर इस टाइम ही करती हूँ, एक 4 बजे से के करीब झाड़ू लगाती हूँ या सुबह के टाइम में 5-6 बजे के करीब। दिन में तो बहुत ज़्यादा धूप होती है, इतनी तेज़ 2, ढाई, 3 बजे के करीब तो बस ज़्यादा ही शिखर दोपहरी चढ़ी रहती है। और जैसे जैसे गर्मी आएंगे तो 5 बजे के करीब यहाँ धूप रहे करेगी हमारे आंगन में। अभी तो फिर भी 4 बजे के बीच में कम धूप है, बस दीवार से चली जाती है, बाकी आंगन में इतनी धूप नहीं रहती। आगे आगे बस गर्मियों में ज़्यादा तेज़ धूप रह करेगी। बस ये है, दिन ढलने से पहले थोड़ी धूप के रहते रहते बस आंगन की भी एक बार साफ सफाई मैं ज़रूर कर लेती हूँ। तो दोस्तों ये क्रीम मैं मिल रही हूँ अब आपको पूरे रात के 9 बजे। और इस टाइम बच्चे इस टाइम जगे हुए हैं, सभी अंदर बैठ के टीवी देख रहे हैं और हमारा खाना पीना हमारा इस टाइम में हो चुका है दोस्तों। तो बस मैं रोज़ रात के जो मेरी वही डेली रूटीन होती है, सारी अपने बर्तन एक को एक जितने भी सारे जुट्टे होते हैं तो इस टाइम में जो बचे कुचे चाय चुए के या खाने पीने के जो भी होते हैं ना, तो इस टाइम में मैं सारे बर्तन निकाल लेती हूँ और सभी को मैं इस टाइम में ज़रूर साफ़ करके सोती हूँ दोस्तों। और ये आज मैंने यही अपनी रूटीन शेयर करी आपके साथ कि दिन भर में हमें खाना बनाने के अलावा बच्चों को सामने के अलावा हम कितनी बार घर में हम साफ़ सफाई करते हैं और बर्तन साफ़ करते हैं, तब जाके हमारा घर बिल्कुल ही साफ़ सुथरा बना रहता है। हम सुबह से लेकर रात तक हम सारे दिन काम ही काम करती हैं हम हाउसवाइफ। और सुबह से शुरू हो जाते हैं 4 बजे से काम और रात के ये देखो करीब मेरे, अब सर्दी में तो फिर भी जल्दी निपट जाता था, तो गर्मियों में ऐसे ही बस थोड़ा लेट ही खाना पीना होता है ना, फिर बाहर बैठे रहते हैं, लाइट लूइट चली जाती है। तो बस दोस्तों फिर बर्तन सारे अपने में मांजने के बाद बस मेरी किचन साफ़ करनी रहती है। किचन वैसे ज़्यादा गंदी नहीं है, पर जो हमारी रूटीन है फिर वो तो हम हाउसवाइफ अपनी चेंज नहीं कर सकती ना। सारे बर्तनों को अच्छी तरह से मांजने के बाद फिर चली जाऊंगी मैं किचन में। किचन को रात को ही सारा क्लीन करके अच्छे से फिर अपना डेली अपना स्किन केयर करके फिर आराम से हाथ पैर को धुल के फिर यही मेरा रोज़ का रूटीन होता है। फिर कहीं जाके आराम से लेटती हूँ मैं। तो इस टाइम रात तो काफ़ी हो गया वैसे ना, बस अब तो गर्मियों में तो इतना डर नहीं लगता, बाकी सर्दियों में तो जो सैं की आवाज़ आती है ना उससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। पर फिर भी ऐसे डरते डरते अपना काम तो मैं करती रहती हूँ, क्योंकि सर्दी में तो ना फिर सारे अंदर ये दीपांशु और भी सो जाते थे। गर्मी में तो खैर इतनी देर जल्दी नहीं सोते, अंदर आराम से टीवी वगैरह देखते रहते हैं ये, और इसके पापा और भी इतनी जल्दी नहीं सोते। बाकी सर्दियों में तो अगर जल्दी से इनका सोना हो जाता है और मैं फिर भी अपने काम जो मेरे होते थे वो निपटाती थी। तो बस अपने मेरे बर्तनों का काम तो हो गया मेरा ख़त्म। तो बस दोस्तों अच्छी तरह से किचन की फिर मैं क्लीनिंग करने के लिए आ चुकी थी। फिर बाहर बर्तन तो मांज के मैं रखा ही अंदर रूम में, क्योंकि दोस्तों जो हमारे किचन है ना इसके ना तो दरवाजे वगैरह नहीं है, और फिर ये बाहर की तरफ है ना, तो फिर कुछ भी मैं फालतू चीज़ें डब्बे कुछ भी खाने पीने की चीज़ मैं बिल्कुल भी इसमें नहीं रखती। जो सब्ज़ी वगैरह बच जाती है उसको फ्रिज में रख देती हूँ और बर्तनों को सारे को अंदर रखती हूँ। वैसे एक किचन मेरी अंदर की भी तरफ है, पर उसको हम ज़्यादातर कम इस्तेमाल करते हैं। तो बस ज़्यादातर मैं इसी किचन में बाहर की तरफ है ना, तो अब गर्मियों में यहाँ खाना बनाना सही रहेगा तो यहीं बना लेती हूँ, चाहे भले इसका दरवाज़ा ना हो। तो बस दोस्तों फिर इतनी जो भी क्लीनिंग वगैरह करनी थी तो बस सारी अच्छी तरह मैंने गैस को भी बाहर से मांज दिया है। और फिर ये जो साफ़ सफाई होती है ना ये भी ज़रूरी होती है, क्योंकि फिर जब सवेरे सो के उठते हैं ना तो एकदम किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा सा दिखता है ना, तो बहुत ही मन को दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, मन को अंदर से खुशी सी मिलती है और फिर काम में भी बिल्कुल मन लगता है।
और अगर ऐसे ही गंदा सा छोड़ देना फिर सुबह के टाइम में ऐसे उठते हैं तो मूड सा बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। तो बस जो भी छिंटे छुंटे सब्जी के लग जाते हैं तो सारे को स्लैब को भी पोंछ के और गैस को भी अच्छे से साफ़ करके तो सारे मेरे को पोछा वगैरह लगा के मैं रोज़ रात को फ्री में कहीं जाके आराम करती हूँ जब मेरे को ये लगे मेरा किचन बिल्कुल ही साफ़ हो जाए। और वैसे ना खाना खाते ही सारी अपने जो मेरा ये किचन का काम होता है, बर्तनों का काम है, तो मैं तुरंत लग जाती हूँ। क्योंकि दोस्तों फिर दिन भर के थके आ रहे होते हैं ना और खा के ना फिर ऐसे लस्सा सा चढ़ने लग जाता है ना। सच में अगर एक बार बैठ जाते हैं ना तो फिर बैठ ही जाते हैं। तो मैं तो खाना खाते ही सारा ना अपनी प्लेट को उठा के तुरंत बर्तन मांजने लग जाती हूँ। और यही मेरी आदत है। फिर मैं ना आलस्य को अपने ऊपर ऐसे हावी नहीं होने देती, तो फटाफट से सारे को तो दोस्तों सारी किचन में मैंने अच्छी तरह से पोछा लगा दिया, तो सारी किचन की मेरी हो गया क्लीनिंग। तो बस दोस्तों आज के व्लॉग की भी करती हूँ मैं यहीं पे समाप्ति। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। अब मैं मिलूँगी एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद, गुड नाइट दोस्तों। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और खुश रहना।